गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर हम एक नई रीडिंग के साथ आ गए हैं। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं लेट इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं वो, ठीक है। उनकी क्या थॉट प्रोसेस आपके शाम के समय। तो अपने पार्टनर का नाम आपको 3 बार अपने दिल दिमाग में लेना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइट। एंड हम देखेंगे उनकी एनर्जीज़, किस तरह की एनर्जीज़ उनकी रहने वाली है आपके लिए। तो ये रिलेशनशिप आपका लाइक कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेपरेशन में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, किसी भी तरह का मतलब ये रिलेशनशिप हो सकता है आपका, ठीक है ना। सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पार्टनर का नाम फटाफट से लीजिए 3 बार। डेट ऑफ बर्थ पता है तो और भी अच्छी बात है, डेट ऑफ बर्थ भी आप ले लीजिए। ओके, सो बेसिकली जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। इतनी सारी टैरो रीडिंग में अगर आपको ये टैरो रीडिंग मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे या फिर आपको लगे कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट वन, ये मेरे साथ होना चाहिए या हुआ है, उस चीज़ की क्लेमिंग आप डेफिनेटली उस चीज़ में कर दीजिएगा, ठीक है ना। सो जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आएगी वो आपकी लाइफ में सेम उसी तरह से होना शुरू हो जाएगा, या डिवाइन समझ जाएगा इन एनर्जीज़ के थ्रू कि भई आप चाहते हो कि ये चीज़ जल्दी से हो, या कुछ चीज़ रिमूव करनी है तो वो भी, या कुछ चीज़ होना है तो वो भी। इस रीडिंग को आप जितने लोगों के साथ शेयर करोगे, फॉरवर्ड करोगे पेज को, उतनी तेज़ी से आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। एंड बट ऑब्वियस है कि हम भी कहीं न कहीं लाइक फ़ील हैप्पी कि मतलब हमारे व्यूअर्स हमें भी ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली हम भी जल्दी से कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा लेकर आएँगे कि आपको आपकी लाइफ में हेल्प कर सके। सो आप मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कि अगर स्विच वर्ड अगर किसी को चाहिए रिलेटेड टू किस चीज़ के रिलेटेड आपको ज़्यादा चाहिए। आपको लव रिलेटेड इश्यूज़ के रिगार्डिंग चाहिए, एक्स्ट्रा अफेयर के रिगार्डिंग चाहिए, कोई थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? सो हम उस चीज़ में काम करना शुरू करेंगे, उस चीज़ की मतलब कोशिश करूँगी कि हर एक उसमें कोई ना कोई स्विच वर्ड आपको दूँ, ठीक है ना? चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, किस तरह की थॉट प्रोसेस उनके रहने वाले हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं। ओके, अच्छा। अरे इंसान तो बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत ज़्यादा दर्द में मुझे लग रहा है। वाई? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कर दिया आखिर उन्होंने? ओके, दूसरे डेक से हम लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी कार्ड्स अभी हमने निकाले हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए, कि इवनिंग के समय इनके पार्टनर के बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हमें बताइए इवनिंग के समय इनके पार्टनर के बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास द हर्मिट का आया है, सिर्फ एक ही मेजर अरकाना कार्ड आया है, हमारे पास 2 किंग आए हैं। तो एक डेफिनेटली जो बंदा हो सकता है कुछ अच्छी पर्सनैलिटी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड इन द सेंस कि हो सकता है कहीं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी टाइप का, मतलब कोई लग रहा है कि इसका नेम फेम होगा कहीं ना कहीं। 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करना है, हैरबर्ट तो क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वांड्स के लिए हमारे पास आया है 9 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स के लिए आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स के लिए आया है द वर्ल्ड, किंग ऑफ वांड्स के लिए आया है द क्वीन, एंड 3 ऑफ कप्स के लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये हमारे कार्ड हैं, हम देखेंगे हमको और कितनी ज़रूरत है तो फिर उस हिसाब से लेंगे। फर्स्ट कार्ड जो है हमारा मेजर अरकाना कार्ड है, 2 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। मेजर अरकाना कार्ड है एंड बेसिकली ये जो क्लैरिफाई कर रहा है दैट इज़ 5 ऑफ वांड्स। ये बंदा भी इतना अकेला है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। हर चीज़, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या जो भी सिचुएशन में हो आप, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप भी चल रहा है तो किस तरह से आगे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, किसी तरह का कोई या तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या तो बहुत लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हो बट उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली है। ये बंदा हो सकता है कि आपसे दूर रहता हो, उस वजह से थोड़ा-सा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा है। जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर रह रहे हो, ये बॉम्बे वगैरह रह रहे हैं, कैसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ ठंडी है, थोड़ी ऊँची जगह है। तो कुछ टाइम के लिए आपसे मिलने आते हैं, उसके बाद मतलब आपको ऐसा भी महसूस होता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स आ जाता है बीच में, मतलब ना आप दोनों के बीच में, जब ये अपने दैट होम टाउन चले जाते हैं या अपने घर चले जाते हैं या अपनी जॉब पे चले जाते हैं, तो वो देखने को मिलता है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? ये बंदा एक्चुअली पॉज़िटिव तो है आपके लिए कहीं न कहीं, ठीक है? पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता होगा। ये बंदा बहुत ज़्यादा या तो कंजूस हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। आप मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपका पार्टनर कैसा है?
ये बहुत ज़्यादा कंजूस है पैसों में या फिर बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं। ये अपने के लिए एक एम्पायर एक्चुअली खड़ा करना चाहते हैं, बट आपको अपनी लाइफ़ से ये जाने नहीं देना चाहते हैं। बट क्या होता है कि ये एक्शन ही नहीं ले पा रहे, इस वजह से कहीं न कहीं आपका जो रिलेशनशिप है वो बीच राह में मुझे लटका हुआ दिखाई देता है। मतलब कि ना इसकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिल रही है, ना ये आपको जाने दे रहा है, ना आपको छोड़ना है। इसको ऐसा लग रहा है, देखो ये सोच तो बेस्ट ही रहा है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव थिंकिंग है इनकी या कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं कि छोड़ देना है, मतलब ये सोच रहे हैं, बट इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यहाँ पे ये हो सकता है, ये जो बंदा है, ठीक है ना? या जो आपका पार्टनर है, ये आपसे उम्र में कुछ बड़े हो सकते हैं। इनका खुद का एक रिलेशनशिप या घर परिवार हो सकता है। उसको छोड़ पाना मतलब आपको भी अपनी लाइफ़ से जाने नहीं देना चाहते हो ना, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी लेना चाहते हैं, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे, क्या करेंगे? इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब स्टक है चीज़ों में। और बिल्कुल दैट कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही नो कॉन्टैक्ट में है, ये सबके साथ नो कॉन्टैक्ट में है। ये किसी से बातचीत नहीं कर रहे, किसी को दैट भाव नहीं दे रहे, किसी के साथ मतलब कुछ सोचना समझना नहीं चाहते। लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? बस ये है कि सवालों के जवाब ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कई-कई दिन ये रातों तक जागते हों, सुबह के समय ये सो रहे हैं। स्पेशली अगर ये नॉन वर्किंग बंदा है या इसको कोई अच्छी जॉब या कुछ इस तरह से नहीं मिल रही, बट उसको चाहता है कि थोड़ी-सी इसकी लाइफ़ में वो होना चाहिए, मतलब स्ट्रगल तो काफ़ी ये बंदा कर रहा है, बंदा या बंदी, बट लाइफ़ में थोड़ा सेटलमेंट आना चाहिए। एक्शन नहीं ले पा रहा, हो सकता है माँ-बाप की वजह से, हो सकता है फाइनेंसेस की वजह से, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इसको रोक रही है। सो काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस मुझे इनकी फीलिंग में नज़र आई है, और इसकी फीलिंग भी दिन प्रतिदिन थोड़ी-सी ना ऐसे हो जा रही है, जैसे कि आपके बारे में सोचते तो हैं, बट इनकी जो मेन प्रायोरिटी इनका काम, धंधा, इनकी फैमिली, वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे ना मतलब जैसे होता है कि ये हमेशा जो रिलेशनशिप प्यार को ना हमें हमेशा ना प्रायोरिटी नहीं देते, सेकंड नंबर पे इन्होंने रखा हुआ है। बस वही चीज़ें हैं कि उनको लगता है कि सारी चीज़ें अलाइन हो जाए एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उसके बाद विल सी दिस थिंग। देखो वो तो लाइफ में कभी भी नहीं होता, अलाइनमेंट तो कभी भी नहीं होता। तो इस बंदे की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा देर देखने को मिलेगी, अगर आप ऑलरेडी बहुत लंबे समय से इस रिलेशनशिप के अंदर हैं, ठीक है ना? और इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो गाइज़ इस बंदे को समय चाहिए, ये इतनी जल्दी नहीं आने वाला, ये जो भी काम करेगा अपने हिसाब से करेगा। ये आपके साथ आके आपसे बात करके रिलेशनशिप तो कर सकता है, बट आपको कमिटमेंट देना, शादी करना, ये अभी जो है ना, अभी की परिस्थितियों में मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी से कुछ होगा, बहुत जल्दी से कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो अभी भी दिख रहा है कि अगर शादी के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो 1 डेढ़ साल का समय आपको इस बंदे को कहीं न कहीं देना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है और ऊपर से हमारे पास जो कार्ड आया है दैट इज़ आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा सैड है, एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा डल है, ठीक है ना? एंड ये चाहे आपको दिखाते नहीं हो, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, बट बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसे हैं, मतलब परेशान हैं। हो सकता है इनके घरवालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि काम करो, कुछ करो, ये है, वो है, अगर इनके पास जॉब नहीं है, ठीक है ना? और हो सकता है इनके दिल-दिमाग में बहुत ज़्यादा अंतर्मन या द्वंद कुछ टाइप का कुछ चल रहा है, ठीक है ना? कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि भई आपको पा पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं। इनके फ्रेंड्स वगैरह भी शायद इनको इस तरह की गाइडेंस देते हैं कि लाइक पहले करियर इम्पोर्टेंट है, देन आप कुछ कीजिए। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑफ़िस वग़ैरह में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ इनके हो सकते हैं, जिस वज़ह से ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, या तो उनकी जॉब बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकती है, ठीक है ना? या फिर अगर ये पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, कुछ है, सो वहाँ पे इनको जो अपने गोल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो साथ वाले जो लोग हैं या इनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये अचीव नहीं कर पा रहे कुछ भी। सो वहाँ पे भी ये थोड़ा-सा अपने आप को नीचे देखते हैं कि भई मैं उतना अचीवमेंट कर नहीं पाया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मतलब अपने आप को बहुत ही हारा हुआ इंसान टाइप का समझ रहा है ये। समझ रहा है, समझ रही है, जो भी है, ठीक है ना? सो क्या होता है कि जब हम दूसरों से अपने आप को कंपैरिज़न करने लग जाते हैं, तो हमें अपने अंदर ही थोड़ा-सा ये लगने लग जाता है कि यार मुझे सक्स एक होता है ना, इंसान जब सक्सेस का बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता है, तो वो उसके पीछे ही भागता रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि इनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, या अपॉर्च्युनिटी इतनी सारी मल्टीपल उनके सामने समझ नहीं आ रहा, या फिर चीज़ें इनकी लाइफ में इतनी सारी है जो उनको खुद करनी है, तो कि किस तरह से एक्शन लें। हो सकता है परिवार की ज़िम्मेदारी इनके सर पे हो सकता है अपने अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है आपके साथ, एक्स्ट्रा और ये बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर हो, ठीक है ना? घर वाले जो हैं वो चाह रहे हैं कि भई इनके हिसाब से शादी करें, इनके हिसाब से ये चीज़ें करें। तो ही इज़ वेरी स्ट्रक, और उनको कभी-कभी ये भी लगता है कि अगर वो आपको छोड़ के चले गए, तो आप भी कहीं न कहीं उनको नेगेटिव फ्रेमवर्क में सेट कर लोगे और हमेशा के लिए, ठीक है ना? जो कि आपके साथ भी कहीं न कहीं गलत होगा। तो बेसिकली क्या है कि ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं ना घरवालों को, तो बीच में लटके पड़े हैं। अब क्या करें, लटका हुआ आदमी तो परेशान होगा।
ना खुद कुछ कर पाएगा, ना दूसरों को कुछ करने देगा। तो आपकी वही सिचुएशन है कि आप इस सिचुएशन में अटके पड़े हो, ना उनकी तरफ से हाँ मिल रही है, ना मिल रही है। तो बस वेट, 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 वेट हो रहा है और काफ़ी लंबा वेट हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जो बंदा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग कर सकता है, ठीक है ना? अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करने वाला होगा। एंड बस ये है कि अपनी फीलिंग से ढंग से डिस्क्राइब आपको करके नहीं बताते। इनको ऐसा लगता है अथॉरिटी पावर पोजीशन आ जाए देन से, ठीक है? अगर आप इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है ना? या आपने उनको बोल दिया है कि भैया अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक से रहो, अगर मुझे रिलेशनशिप में आगे जाना है, मुझे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देनी है, दैट इज़ ओके। अगर नहीं देनी तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो कहीं न कहीं सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि अब इनको थोड़ा-सा एक्शन लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में थोड़ी-सी अपनी कमर कसेगा और अक्टूबर-नवंबर तक कहीं न कहीं इनकी तरफ से छोटा-सा जेस्चर आपको देखने को मिलेगा। इनकी तरफ से हाँ, इनकी नेचर में बदलाव या इनकी थोड़ी-सी सॉफ्टनेस आपको देखने को मिलेगी। ये बंदा हो सकता है कि मतलब अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, आपकी इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना? इनके परिवार का बहुत ज़्यादा नाम-वाम हो सकता है मतलब दुनियादारी में। और ये भी हो सकता है कि इनकी मम्मी का बहुत ज़्यादा इनके घर में चलता हो, ठीक है ना? तो मम्मी के वजह से ये कोई एक्शन बेचारा लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, सोच-विचार बहुत ज़्यादा करते हैं और डे बाय डे उम्र भी बढ़ती जा रही है। बट कहीं न कहीं एक्शन लेने में थोड़ा-सा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। एंड मगर ये बंदा ऐसा है कि इसको हर हालत में यस चाहिए, ये आपको भी इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मतलब कहते हैं ना बंदा फँसा के रखता है किसी न किसी चीज़ों में, तो वो मुझे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है ना? कुछ भी बोल के अगर लड़ाई होती है अपनी तरफ से ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, बट अल्टीमेटली क्या करेगा कि आपको कुछ इस तरह से करके रखेगा कि आप उसकी लाइफ से जाओ ना। साथ में इस बंदे के अंदर ना एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना? एंड हो सकता है इसके मुँह पे 32 दाँत हो, ये भी होने की पॉसिबिलिटी जो बोले वो हो जाता हो, कहीं न कहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने शादी करने की कोशिश भी करी हो बट आपकी शादी या फ्रेंडशिप वगैरह किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश भी करी हो आपने, आप वो भी ना कर पाए हो। तो ये बंदे का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप रहोगे तो उसी के साथ ही चाहे जो कुछ भी हो जाए। बट अपनी तरफ से एक्शन वो तभी लेंगे जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हो सकता है इसने बोला भी हो आपको कि मुझे अभी 5 साल और चाहिए चीज़ों में, अपने आप को सेट करने में, अपनी चीज़ों में करने के लिए, ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? एंड देखो मैनिपुलेट तो बहुत ज़्यादा बंदा ये करता है, ठीक है ना? पहले इसको दुनिया ने मैनिपुलेट करा, अब ये इतना शाना हो गया है कि अब ये दुनिया को मैनिपुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार आपको इस बंदे के लिए करना पड़ेगा और डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, क्या है, देन ओनली मतलब ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा द वर्ल्ड का कार्ड। इस बंदे को एक्चुअली में क्या है कि मुझे पास्ट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हर्ट इसको मिला है। चीज़ें इसके हिसाब से हुई नहीं है। इसने बहुत कुछ करने की कोशिश करी लाइफ़ में बट कुछ हुआ नहीं है। कभी-कभी इनको तो ऐसा भी लगता है कि भई इनको मर जाना चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है बंदा डिप्रेशन में भी गया हो पीछे, बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके दिल-दिमाग में आते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है किसी ने इनके ऊपर किसी तरह का कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक करने का भी ऑप्शन हो सकता है, जिस वज़ह से या तो इनके पास्ट रिलेशनशिप्स खराब हुए, इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ में प्यार ही नहीं है, कुछ नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ करा होगा। हो सकता है इनकी दैट घर परिवार में ताई वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें करते हों, जो इनसे जलते हों, ठीक है ना? कोई भी इनके फादर साइड की तरफ से कोई हो सकता है, ठीक है ना? वो होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। बट फिर भी ये बंदा बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, इसने इतना एक्सपीरियंस अपनी लाइफ़ में लिया है, इसको लगता है कि मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है? काफ़ी सारे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इसने बंदे ने जो आप देख रहे हो ना धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे हैं। एक्सपीरियंस इसको बहुत ज़्यादा है, इसको है। इसने हो सकता है कि अभी हाल-फिलहाल में अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी कुछ बनाई हो, ठीक है ना? या सोचा हो प्रॉपर्टी बनाने की, तो उसको बेसिकली अपने के लिए एक एम्पायर खड़ा करना है। इसको नॉर्मल बंदे की तरह नहीं जीना है। इसको एक लग्ज़रियस बहुत अच्छी लाइफ़ चाहिए और ये वो लाइफ़ आपको भी देना चाहते हैं। बट समय चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए। बस वही मेन एक रीज़न है, ठीक है ना? सो ये बहुत होपफुल हैं कि आगे आने वाला जो दिन होगा, सवेरा होगा, उनकी लाइफ़ में अच्छा होगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली इस स्ट्रगल को कहीं न कहीं भगवान देखिएगा आपकी लाइफ़ में उनको लेकर आएगा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। उनको ये भी लगता है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको सिचुएशन समझा पाएँगे। अभी जिस भी हालत में उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा मूवमेंट होना चाहिए क्योंकि काफ़ी डेड एंड सा पड़ा है, ठीक है ना? तो चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को सही करना, उनको लगता है कि नेगेटिव फ़ेज़ जो है ऑलमोस्ट आपने कवर कर लिया है। अब क्या है कि सफलता की धीरे-धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा-सा समय चाहिए बट एटलीस्ट चढ़ तो रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि वो सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको देनी चाहिए, ठीक है ना? और ये पास्ट में देखते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है पास्ट में आपकी क्या है कि यू नो अ
कुछ नेगेटिव वाइब्स रही हो, कुछ गलत रहा हो, जिसमें कि बहुत कन्फ्यूज़न या आपकी तरफ से कुछ ऐसा नेगेटिव लड़ाई-झगड़ा या घरवालों की तरफ से कुछ ऐसा है। ये बंदा क्या करता है, ये प्रेज़ेंट में कभी नहीं जीता, या तो ये पास्ट की सारी चीज़ें देखता रहेगा कि ऐसा-ऐसा हुआ था, आगे भी ऐसा हो सकता है। ये फ्यूचर के बारे में गलत सोचना शुरू कर देता है, बंदा या बंदी जो भी है। अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो। तो ये जो तो है ना, तो ये क्या है कि इनको प्रेज़ेंट में जीने नहीं देता। ये मेन प्रॉब्लम है इसकी। कि ये प्रेज़ेंट में जी नहीं पाता, बिकॉज़ ये आगे या तो पीछे देखता है या तो बहुत आगे की देखने की कोशिश करता है। तो वो वांट्स का कार्ड है, तो अपना ईगो वगैरह ये थोड़ा-सा नीचे कर रहे हैं। हो सकता है पीछे पास्ट में कोई जो आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सिर्फ़ इसलिए हुई है क्योंकि या तो आप इनसे छोटे हो या वो आपसे छोटे हैं। कोई मतलब मेजर डिफ़रेंस आपको लग रहा है। एक्सपीरियंस में मेजर डिफ़रेंस मुझे लग रहा है, ऐज में हो सकता है। समझाने की कोशिश करते हैं, एक बंदा समझता नहीं है, तो वहाँ पे भी थोड़ी-सी नेगेटिविटी दिख रही है। और इनका ये है कि इनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है। बट अब इनका ईगो वगैरह थोड़ा-सा नीचे आते हुए दिख रहा है, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना? आप ये मत समझिए कि आपको देख नहीं रहे हैं, इनकी पूरा मतलब नोज़ ईच एंड एवरीथिंग, चाहे आपसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, बट कहीं न कहीं इनको थोड़ा बहुत अंदेशा है। वो एक्चुअली में उन्होंने आपका कैरेक्टर जो है ना बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उनको ये पता है कि मैं जब भी चाहूँ उसकी लाइफ़ में बहुत कॉन्फिडेंटली वापस आ सकता हूँ, उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना? एंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी है। तो उनके दिल-दिमाग में ये है। साथ में उनको लगता है कि उनको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ़ में, लव लाइफ़ में। तो बहुत अच्छे से बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। तो उस इंतज़ार कर रहे हैं। उनको पता है कि मतलब अगर वो किंग है तो आप क्वीन हो, ठीक है ना? आप किसी भी लेवल पे उनसे कम नहीं हो। हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उनको लगता है कि इसके बराबर मुझे सक्सेसफुल बनना है, अदरवाइज़ दुनिया क्या कहेगी? ये भी होने के चांसेस है। चाहे घर-परिवार से ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट द थिंग इज़ दैट अगर हम देखा जाए कि आज की ज़िंदगी में बंदा अपने आप क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो किंग ऑफ वांड्स का जो कार्ड है, वो कहीं न कहीं एक मन के अंदर एक फायर है, वो चाहते हैं कि वो इस तरह के डिसीज़न लो जो कि आगे जाके उनके लिए अपॉर्च्युनिटी साबित हो। ये बंदा ना गलती से भी गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहता, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट का कप जो कार्ड है हमारे पास आया है, दैट इज़ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है थोड़ा-सा चिल अप भी ये बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी लाइफ़ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ। हो सकता है इसलिए ये मिंगल अप हो रहे हैं ताकि चीज़ों को थोड़ा-सा बढ़िया कर सके, लाइफ़ में कुछ हैप्पीनेस लेकर आ सके, ठीक है ना? हो सकता है किसी तरह का अगर उन्होंने कोई मतलब फ्रेंड्स के साथ पुराने फ्रेंड्स के साथ ही मिले हो, कोई कन्वर्सेशन उनका हुआ हो, ठीक है ना? जैसे कॉलेज वगैरह के पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, वो मिलने के चांसेस हैं। एंड कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ इनकी लाइफ़ में हुई है, जहाँ पे इनको थोड़ा-सा खाना-पीना जाम से जाम टकरा रहे हो, डांस हो रहा हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं वही आपको कह रही थी ना, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग तो रहा है कि लाइफ़ में थोड़ा-सा एटलीस्ट स्टेबिलिटी की तरफ तो ये आ रहे हैं, ठीक है? बट ये क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए भी अगर कुछ करना है, तो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए वो चीज़ें। इनको हवाबाज़ी नहीं चाहिए। तो ये बहुत, बहुत, बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है ना? बहुत प्रैक्टिकल बंदा है एंड इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना लाइफ में जो भी हो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज ठीक है कल वो, मतलब उतने हल्के डिसीज़न्स नहीं लेगा ये बंदा, ठीक है? बट ये है कि चाहे ये अकेले कितने भी दर्द में हो, मगर दुनिया के सामने ये दुनिया के साथ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि दुनिया को ये ना लगे। बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा इनके दिल दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझे अपने के लिए सक्सेस चाहिए, मुझे बेटर होना है। सो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये अगर घरवालों के साथ रहते हैं, आपके लिए एक नया अच्छा घर बनाना चाह रहे हैं, कुछ बढ़िया करना चाह रहे हैं। एंड साथ में क्या है कि आपकी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए उनके पास बहुत कुछ उनको लगता है लाइफ में चाहिए, क्योंकि आप एक क्वीन वाली पर्सनैलिटी में हो, ठीक है ना? और हो सकता है कि आपकी या फिर आपने हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें देखी है, आपके पहनने, रहने, ओढ़ने का ढंग बहुत ही अच्छा है, तो आपको देख के बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव भी रहते हैं कि कोई और, तो उनको लगता है कि कई बार कि भई अगर मैं इस बंदी के साथ रहता हूँ, बंदी या बंदे के साथ, ऐसा रहा कि ये मुझे छोड़ के चले गए, तो मुझे उतना ही अप टू डेट, अप टू मार्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मुझे इसको अपनी लाइफ में रखना है। तो देखो उसके जो जो चाहे ये सोचता नेगेटिव है चीज़ों को लेके, मतलब पास्ट की बातों को ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस चीज़ की इसे टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। इसको ये भी लगा है कि इसका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ इन चीज़ों में। अगर इन चीज़ों को पहले ये काम करना शुरू कर देते तो बहुत ही बेटर होता, ठीक है ना? एक तो पास्ट के रिलेशनशिप से ये निकल नहीं पाया, दूसरी चीज़ है कहीं न कहीं इसका ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहा है चीज़ों में, वो भी एक चीज़ खराब करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? बट इसको लग रहा है कि कहीं न कहीं पैसा और सही कहीं न कहीं स्टेबिलिटी जो है ना, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ़ में, ठीक है? सो रात को तो ये बंदा इतनी ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा करता है, बहुत प्लानिंग इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। हर चीज़ के पीछे एक नॉर्मल बंदा जिस चीज़ की प्लानिंग करेगा, चलो कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी 1-2 दिन में, तो ये उस चीज़ की प्लानिंग अगर करेंगे तो ये कम से कम महीना लगा देंगे, आप समझ लो। इतना ज़्यादा सोच विचार करते हैं।
ठीक है? बट ये मेडिटेट करता रहता है हमेशा, हमेशा आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं, हमें आपके अच्छे और बेटर एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहते, बट कहीं न कहीं पास्ट की वजह से थोड़ा-सा रुक जाते हैं। पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, लोग इसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, देखने में हैंडसम हो सकते हैं, लोग इनसे बात करना, इनसे राय लेना बहुत ज़्यादा पसंद हो। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े का, ठीक है ना? क्योंकि कि 24 घंटा तुम लोगों की मदद करते रहते हो, ये करते रहते हो, मेरे पास मान लो टाइम नहीं रहता, ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है? सो ये है आपके पार्टनर की इवनिंग थॉट ऑफ फीलिंग एंड डेफिनेटली दिस गाय इज़ गुड, अच्छे हैं, बट गाय या गर्ल जो भी हैं, ठीक है? बट थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट दैट ईज़ी कि वो बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में एकदम से झपाट करके आ जाएँगे। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक क्या बोलते हैं इसको, ये एक जो है वो जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है पूरी तरह से आपके साथ रेज़ोनेट करे, बट जो चीज़ आपको मैंने बोली है वो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हो तो उसकी क्लेमिंग ज़रूर नीचे कीजिएगा। कितने बंदे चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे, और डेफ़िनेटली कोई बंदा अगर यहाँ तक पहुँचा है, तो वही इस बात का जवाब दे पाएगा। थैंक यू, बाय।